गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कौन सी संख्या किसके पास, अर्थात निकटतम मान, निकट की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा बनानी होगी। तो चलिए हम सैकड़े का निकटन देखते हैं। तो सैकड़े के लिए हम सैकड़े की ही संख्या रेखा बनाएंगे और शुरुआत करेंगे 100 से। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। ठीक है, हम सैकड़े का निकटतम मान निकालेंगे, तो इसलिए हमारे पास जो संख्या रेखा है वह सैकड़े की है। 100 से स्टार्ट है और आगे। अब देखेंगे इस संख्या रेखा में 100 के बाद सीधे 200 लिखा है, मतलब यह जो गैप है, यह जो जगह है, इसमें बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, उसी तरह से 200 और 300 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। तो चलिए अब हम कुछ संख्याएं लेते हैं और फिर उन संख्याओं का हम निकटतम मान मालूम करेंगे कि वह संख्या जो है संख्या रेखा में कहाँ पर है और किसके अधिक निकट है। ठीक है, तो जैसे मैं लेता हूँ 340 और बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। 340, 889, 200, 55, 3 संख्या लेते हैं। अब देखते हैं 340। ठीक है, तो 340 इस संख्या रेखा में किन दो संख्याओं के बीच होगी यह हम देख लेते हैं। तो इस संख्या रेखा में 340 जो है यह 300 और 400 के बीच में हमें मिलेगा कहीं पर। 340 जो है 300 और 400 के बीच में मिलेगा, तो यह तो पता चल गया। तो 340 कहाँ होगा यह जानने के लिए इन दोनों का हमें सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना है, मध्य मान निकालना है। तो 300 और 340 के बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? वह संख्या होगी 350। 350 जो है 300 और 400 के बीचों बीच होगी। ठीक है, यह हमें पता चल गया। अब 350 जो है यह है, तो अब 340 जो है 350 से कम है। ठीक है, मतलब हमें 340 यहाँ मिलेगा। 340 अब हम आसानी से बता सकते हैं कि जो 340 है किसके अधिक निकट है। देखिए 350 जो है 300 और 400 के बीचों बीच है, ना तो इससे 350 जो है ना तो 300 के करीब है ना 400 के। 350 की दूरी 300 से भी उतनी ही दूर है और 400 से भी उतना ही दूर है। ठीक, तो अब 340 350 से छोटा है, मतलब इधर होगा, तो 340 यहाँ मिल गया। इससे हम बता सकते हैं कि 340 जो है किसके अधिक निकट है? 300 के अधिक निकट है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ लिख भी लेंगे। 340 संख्या रेखा में किसके अधिक निकट है? 300 के अधिक निकट है। 300 के अधिक निकट है, अधिक पास में है। अतः 340 के सैकड़े का निकटतम मान कितना होगा? 300 होगा। तो लिख लेंगे 300 होगा। यह आगे चलते हैं 889। अब देखते हैं 889 हमें संख्या रेखा में कहाँ मिलेगा? 800 मतलब 800 और 900 के बीच में कहीं पर मिलेगा। यहाँ मिलने वाला है 889। अब 889
हमें पता चल गया 800 और 900 के बीच में है, तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं और मध्य बिंदु होगा 850। जैसे मैंने कहा 850 मध्य बिंदु हो गया, 850 800 और 900 के बीचों बीच है। अब देखते हैं कि 889 कहाँ होगा। अब देख रहे हैं 889 जो है 850 से अधिक है, अधिक है मतलब इस साइड कहीं होगा, यहाँ होगा 889, फिर 890 91 92 करते करते 900 तक पहुँचेंगे। अब हम आसानी से बता सकते हैं 889 जो है 800 और 900 में किसके अधिक नज़दीक है, 900 के अधिक नज़दीक है, तो 889 का जो निकटतम मान होगा वह होगा 900। तो लिख लेते हैं 889 संख्या रेखा में 900 के अधिक निकट है, अतः 889 का सैकड़े का निकटतम मान कितना होगा, 900 होगा। या उसी तरह 255, तो 255 हमें यहाँ मिलेगा इस बीच में कहीं पर। अब 255 मालूम करने के लिए 200 और 300 के मध्य बिंदु निकालते हैं और यह मिलेगा हमें 250, और 255 है तो 250 के बाद ही इधर होगा 255। तो हम बता सकते हैं सैकड़े का निकटतम मान क्या होगा, किसके अधिक नज़दीक है, 300 के, तो 255 के सैकड़े का निकटतम मान होगा 300। ठीक है, अब चलिए हम एक दूसरी स्थिति पर बात करते हैं कि जब कोई संख्या जो है बीचों बीच हो। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या 650, 650 हमें पता है यहाँ मिलेगा हमें 650, और 650 ऐसी संख्या है जो 600 और 700 के बीचे बीच होगी, यहाँ होगा 650। ठीक, बीचों बीच, ना तो वह 600 के अधिक नज़दीक है ना वह 700 के अधिक नज़दीक है, दोनों से बराबर दूरी पर है 650। तो ऐसी स्थिति में 650 का निकटतम मान क्या होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में 650 का निकटतम मान 700 को माना जाएगा, जो यहाँ बड़ा होगा संख्या रेखा में, क्योंकि यह 600 और 700 के बीचों बीच है, तो ऐसी स्थिति में उसका निकटतम मान होगा 700। 600 कम है 700 अधिक है, तो जो बड़ा सैकड़ा है, बड़ा सैकड़ा उसके अधिक निकट माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 650 संख्या रेखा में 600 और 700 के बीचों बीच है। ठीक है, बीचों बीच है। ऐसी स्थिति में सैकड़े का निकटतम मान, मतलब 650 का निकटतम मान 700 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 450 है, 450 भी बीचों बीच होगा, तो 450 का सैकड़े का निकटतम मान क्या होगा, तो 450 के सैकड़े का निकटतम मान 400 ना होकर क्या होगा 500, क्योंकि 400 से अधिक कौन है, 500 है, तो 450 का निकटतम मान होगा 500। मान लीजिए 750 है, 750 भी बीचों बीच है,
तो उसका निकटतम मान क्या होगा, 800 होगा। ऐसा, तो इसे हमें याद रखना है कि अगर कोई संख्या रेखा में बीचों बीच है तो उसका निकटतम मान क्या होगा, तो उसका निकटतम मान उस संख्या रेखा में, जैसे यहाँ सैकड़े तक का है तो बड़ा सैकड़ा होगा, या दहाई तक है तो बड़ी दहाई होगी। ऐसा, तो यह है संख्या रेखा जहाँ हमने जाना सैकड़े का निकटतम मान। अगली कक्षा में कुछ और मज़ेदार वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे।